मित्रता। पुराने जमाने के समय में सुंदरलाल और ध्यानचंद नाम के दो मित्र एक ही गांव में रहते थे। वे दोनों परम मित्र थे। सुंदरलाल भूमि के एक टुकड़े पर खेती करता था और ध्यानचंद भेड़ बकरियां पालकर अपना जीवन निर्वाह करता था। सुंदरलाल की एक पुत्री थी जिसका नाम कमला था और ध्यानचंद का एक बेटा जिसका नाम श्रवण था। कमला और श्रवण एक दूसरे से प्रेम करते थे। एक ऐसा समय आया कि ध्यानचंद व उनके बेटे की रोजी रोटी भेड़ बकरियों से नहीं होने लगी। बेटा श्रवण, हमें लगता है अब हमारी भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। हमारे पास तो कोई अन्य काम धंधा भी नहीं है। कोई बात नहीं पिताजी, हम खेतों में कठिन मेहनत कर लेंगे। बेटा, हमारे पास तो खेती भी नहीं है कि हम उस पर फसल उगाकर अपने खाने पीने का इंतजाम कर सकें। मुझे लगता है कि तुम्हें अब शहर चले जाना चाहिए, वहाँ पर अच्छी कमाई होगी। हाँ पिताजी, कमाई तो ठीक ठाक ही होगी, लेकिन मैं आपको अकेले छोड़कर शहर नहीं जाऊंगा। यदि आप भी मेरे साथ चलें तो मैं शहर अवश्य जा सकता हूँ। ठीक है, यदि तुम कहते हो तो मैं भी चलता हूँ। हम कल ही शहर चले जाएंगे, किंतु जाने से पहले मैं अपने मित्र सुंदरलाल से मिलकर जाऊंगा और बता दूंगा कि हम गांव छोड़कर जा रहे हैं। अब पता नहीं उनसे मिलना कब हो। और ठीक है पिताजी, हम चाचा सुंदरलाल से मिलकर ही जाएंगे। जब अगला दिन हुआ तो श्रवण और ध्यानचंद ने अपना सामान एक पोटली में बांधा और गांव से बाहर जाने से पहले वह अपने मित्र सुंदरलाल से मिलने गए। अरे मित्र ध्यानचंद, तुम ये पोटली बांधकर कहाँ जा रहे हो? तुम तो जानते ही हो मित्र कि भेड़ बकरियों से हमारा गुजारा नहीं होता। मैं और श्रवण अब गांव छोड़कर शहर जा रहे हैं। हम गांव छोड़कर जा रहे थे तो सोचा तुमसे मिलते चलें, फिर ना जाने कब तुमसे मुलाकात होगी। ये तुम क्या कह रहे हो? भला मेरे रहते हुए तुम गांव छोड़कर कहीं जा सकते? अगर मित्र ही मित्र के काम नहीं आएगा तो मित्र होने का फायदा ही क्या? मेरे घर में रहो। मित्र, मेरा आधा हृदय तुम्हारा है तो मेरा आधा खेत भी तुम्हारा ही हुआ। तुम जाओ और उस खेत पर खेती करो। यह तुम क्या कह रहे हो मित्र? भला ये कैसे हो सकता है? देखो मित्र, मना मत करना वरना मेरा दिल टूट जाएगा। मैं आज ही अपने खेत के 2 हिस्से कर दूंगा। कल से तुम अपने बेटे के साथ खेत में काम करना शुरू कर दो। धन्यवाद मित्र, मैं तुम्हारे एहसान का बदला कैसे चुकाऊंगा। सुंदरलाल ने ध्यानचंद का सामान उसके घर भिजवा दिया और खेत जाकर उसके 2 हिस्से भी कर दिए। अगली सुबह ध्यानचंद खुशी खुशी अपने बेटे के साथ खेत जा पहुंचा और मेहनत करने लगा। जब ध्यानचंद कुदाल खेत में चला रहा था तो उसकी कुदाल किसी एक भारी वस्तु से टकराई। दोनों ने जब उस स्थान पर खुदाई की तो वो देखकर सन्न रह गए। अरे, इतनी सारी मोहरे! हमारी तो किस्मत खुल गई। बेटा, हमें ये धन मेरे मित्र के खेत से मिला है, इसीलिए इस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। आओ, इस धन को सुंदरलाल को दे आएं। आप ठीक कहते हैं पिताजी, चलिए इसे चाचा जी के पास लेकर चलते हैं। खुशियाँ मनाओ मित्र, अरे खुशियाँ मनाओ, तुम्हारे भाग्य खुल गए। ये सोने की मोहरे हमें तुम्हारे खेत से मिला है। क्या क्या कह रहे हो ये तुम? हाँ मित्र, मैं सच कह रहा हूँ। अब तुम्हें जीवन भर मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे मालूम है दोस्त कि तुम कितने निस्वार्थ हो, लेकिन ये धन तुम्हारा है, मेरा नहीं, क्योंकि ये खजाना तुम्हें अपनी जमीन से ही मिला है। मुझे भी मालूम है दोस्त कि तुम कितने उदार हो, लेकिन तुमने मुझे केवल अपनी जमीन भेंट की थी, फिर भला उसके अंदर छिपी हुई संपत्ति मेरी कैसे हुई? दोनों के बीच काफी देर तक बहस होती रही और दोनों ने वो धन लेने से साफ इनकार कर दिया। मित्र, तुम्हारा एक बेटा है और मेरी एक बेटी है। हम दोनों की शादी कर देते हैं और ये मिला हुआ धन इन्हीं को सौंप देते हैं। ईश्वर करे हमारे बच्चों को गरीबी की कभी भी याद ना आए। दोस्त, अरे तुमने तो मेरे दिल की बात कह दी। मैं इस विवाह के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। शुक्र है मित्र। आओ दोनों मित्र बैठकर भोजन करें।
और फिर उसके बाद विवाह की तिथि पक्की करने के लिए पंडित जी के पास चलेंगे। दोनों ने एक अच्छा सा मुहूर्त देखकर श्रवण और कमला का विवाह कर दिया। शादी पूरी हो जाने के बाद दोनों ने अपने बच्चों को बुलाया। मेरे बच्चों, ये स्वर्ण मुद्राओं से भरा हुआ बर्तन तुम लोग रख लो। ईश्वर करें कभी तुम्हें किसी मुसीबत या दुख का सामना ना करना पड़े। नहीं चाचा जी, हम ये धन अपने पास नहीं रखेंगे। संतान को ऐसी कोई भी वस्तु अपने पास रखना शोभा नहीं देता जिसे उसके पिता ने ठुकरा दिया हो। ये ठीक कहते हैं पिताजी, ये धन हमारे किस काम का। आप दोनों का आशीर्वाद ही संसार के सारे खजाने से अधिक मूल्यवान है। ये तो आप दोनों ही रखिए या फिर गरीबों में बंटवा दीजिए। मुझे लगता है कि इस तरह से फैसला ना हो पाएगा। इसके फैसले के लिए हमें बाबा बैजनाथ के पास जाना पड़ेगा। आजकल वे गांव के बाहर अपना डेरा लगाए हैं। मित्र, ये अच्छा सुझाव दिया तुमने। हम लोग कल सुबह ही उनके पास चलेंगे। अगला दिन होते ही वो सब स्वर्ण मुद्राओं की पोटली लेकर बाबा बैजनाथ के पास जा पहुँचे। प्रणाम गुरुदेव। कहो वत्स, क्या समस्या है? गुरु महाराज, ये स्वर्ण मुद्राओं से भरी पोटली मुझे मेरे मित्र सुंदरलाल के खेत से मिली है, किंतु अब वो इस थैली को अपने पास नहीं रखना चाहते, क्योंकि वो थैली मुझे खेती करते हुए मिली है। जी गुरुदेव, मित्र ध्यानचंद भी इस थैली को अपने पास नहीं रखना चाहते। अब हमें समझ नहीं आता कि अब हमें स्वर्ण मुद्राओं का क्या करें। वत्स सुकन्या, तुम बताओ हमें क्या करना चाहिए? गुरुदेव, मैं तो इन्हें सारा धन राजा को सौंप देने के लिए कहता हूँ, क्योंकि राजा ही धरती की संपदा का मालिक होता है। पुत्र आनंद, यदि तुम मेरी जगह पर होते तो क्या फैसला देते? गुरुदेव, मेरी अंतरात्मा ने इस समस्या का समाधान इस प्रकार से किया है कि यदि मैं आपके स्थान पर होता तो मैं इस धन से इस विराम स्थान में एक विशाल छायाकार बाग लगवा देता, जिससे कि उसमें सारे थके हारे गरीब लोग आराम कर सकते और उसके फलों को खाकर भूख प्यास मिटा सकते। तुम्हारा निर्णय न्याय संगत है मेरे बच्चे। तुम ये सारा धन लेकर शहर चले जाओ, वहां से बीज खरीदो और लौटकर वैसा ही बाग यहाँ पर लगाओ जिसकी तुमने चर्चा की है। आपकी आज्ञा सिर माथे गुरुदेव, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इन उदार लोगों से आप एक बार पूछ लीजिए। हमें तुम्हारा उत्तर न्याय संगत लगा। हम भी यही चाहते हैं। आप लोग जैसा चाहे इस धन को व्यय कीजिए। आनंद ने उस स्वर्ण मुद्राओं भरी पोटली को उठाया और शहर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे कुछ शोर सुनाई पड़ा, जैसे असंख्य चिड़ियां दर्द से छटपटा रही हों। उसने सामने देखा तो एक चिड़ियों का व्यापारी पिंजरे में चिड़िया भर कर ले जा रहा था। ठहरिए श्रीमान, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप इतने सुंदर पक्षियों को इतना कष्ट क्यों दे रहे हैं? आप इन्हें कहाँ ले जा रहे हैं? अरे हम इन्हें राजमहल ले जा रहे हैं। राजा को पक्षियों का मांस बहुत ही पसंद है, इसीलिए राजा इन पक्षियों के बदले मुझे 1000 सोने की मुद्राएं देगा। चलो हटो, मेरा रास्ता छोड़ो। तो क्या सारे पक्षी राजा के भोजन के लिए मौत के घाट उतार दिए जाएंगे? नहीं नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगा। अगर मैं आपको राजा से दुगना धन दूं तो क्या आप इन पक्षियों को छोड़ देंगे? अरे हटो, तुम फुटे हाल आदमी, भला राजा से दुगना धन कैसे दे दोगे? मैं आपसे कोई मजाक नहीं कर रहा। आपको भरोसा नहीं है तो ये देखिए, यदि आप इन सारे पक्षियों को छोड़ दें तो मैं इतना सारा धन आपको देने के लिए तैयार हूँ। अब मुझे मंजूर है। इसके बाद व्यापारी ने पिंजरे खोल दिए और सभी पक्षी आकाश में उड़ने लगे। उसके बाद आनंद ने धन की पोटली व्यापारी को देते हुए कहा, धन्यवाद श्रीमान, अभी ये सारा धन आपका हुआ। धन लेकर व्यापारी वापस लौट गया और आनंद भी खाली हाथ अपने गांव की तरफ लौटने लगा। आज मेरे हाथों कितना पुण्य का काम हुआ है।
किंतु जैसे जैसे वो गांव की तरफ बढ़ने लगा उसे चिंता सताने लगी। वो पश्चाताप की अग्नि में जलने लगा। मुझे अपनी दिल की खुशी के लिए दूसरों के धन को मनमाने ढंग से खर्च करने का अधिकार नहीं है। अब मैं गांव जाकर गुरुदेव और उन उदार लोगों को क्या जवाब दूंगा। धीरे धीरे शाम ढलने लगी और एक पेड़ के नीचे आनंद बैठ गया। उसे नींद आ गई और वो सो भी गया तो सपने में उसे एक पक्षी दिखाई दिया। हे मनुष्य, हम साधारण चिड़ियाएं नहीं हैं, हम देवलोक की अप्सराएं हैं जो एक ऋषि के श्राप के कारण चिड़िया बन गई थीं। मानो तुमने मात्र हमें पिंजरे से नहीं बल्कि श्राप से ही मुक्त करवाया है। तुम चिंता मत करो, तुम्हारा कार्य करवाने में हम तुम्हारी पूरी सहायता करेंगे। चिड़िया रानी, क्या तुम सचमुच ऐसा कर सकती हो? हाँ अवश्य। कल तुम्हें जहाँ पर बगीचा बनवाना था तुम वहीं पहुँच जाना, बाकी का नजारा तुम स्वयं ही देख लेना। इतना कहकर चिड़िया अंतर्ध्यान हो गई और सुबह की पहली किरण निकलते ही आनंद उसी स्थान पर जा पहुंचा जहां उसे बगीचा बनवाना था। वाह, कितना अद्भुत नजारा है। चिड़िया रानी ने तो सचमुच कमाल कर दिया। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा। जैसा कि चिड़िया ने कहा था, वहाँ पर वृक्षों, नदी, तालाबों का अद्भुत नजारा था। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी, जिसे देखकर आनंद प्रसन्न हो रहा था।